नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा गिरावट के बाद रिकवरी। वॉलेटिलिटी तो तब होती जब एक रेंज हम 2-3 बार ऊपर नीचे कर देते। यहाँ तो हम नीचे खुले और नीचे गए, उसके बाद से जो रिकवरी है अभी तक रिकवरी ही है। दिन के दौरान हमने ऊपर में ये जरूर है कि थोड़ा और ऊपर का लेवल दिखाया था, 24,080 तक हम ऊपर गए, अभी 24,020 पे हैं। बाजार बंद होने में अभी आधा घंटा बचा हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा 3 बजे का समय हो रहा है। यहाँ पे बाजार 24,020 पे खड़ा है। निफ्टी में एक्सपायरी पे सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। नीचे में दबा के पुट राइटिंग है, तो बाजार ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक्सपायरी आपकी ठीक नोट पे होगी और एक्सपायरी के बाद आखिरी के 10 मिनट में मूव आ जाए तो कह नहीं सकते। नीचे में क्या सपोर्ट दिख रहा है, 23,050 और 23,900 23,950 ये सपोर्ट दिख रहा है जो सपोर्ट लेना चाहिए बाजार। ऊपर में रेजिस्टेंस 24,200 है, वही लेवल है जो सुबह वाले थे, अभी भी वही है। बस ये नीचे सुबह मैंने 23,800 तक की बात करी थी कि वो बाइंग रेंज आ जाएगी, कॉन्ट्रा कॉल ले लिया जाएगा वहां पे, लेकिन 23,900 ही अब मान के चलिए फाइनल लेग ऑफ सपोर्ट होगा। क्या बाजार एक्सपायरी के बाद कल गिरेगा? दोस्तों इसके बारे में मैं आपको वैसे तो डिटेल में रात में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो संकेत आ रहे हैं उसमें यह है, अमेरिका में कोई फ्रेश मंदी नहीं दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स मोर देन 100 पॉइंट्स ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स में आधे % की तेजी है और S&P 500 फ्यूचर्स भी 1/3% ऊपर है। कच्चा तेल कोई फ्रेश वीकनेस नहीं दिखा रहा है, सुबह से अभी तक लाल निशान में ही है, $113 प्रति बैरल पे। कोई भी अगर अच्छी खबर आ जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो ये $108-110 के नीचे निकल सकता है, जो बाजार के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है कोई पॉजिटिव न्यूज। एशियन मार्केट्स की बात करी जाए तो एशियन मार्केट मिले जुले हैं, जहां पे जापान आपके लिए आधा % समथिंग ऊपर गया है, शंघाई आपके लिए फ्लैट रहा, हैंगसेंग में आपके लिए 0.5% की गिरावट थी, कॉस्पी 5% ऊपर दिखा है, मलेशिया आधा % ऊपर है, ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट्स जो ओपन है उसमें डेक्स और कैक आपके लिए बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। डेक्स में आपके लिए 1% की तेजी है, कैक में आधे % से ज्यादा की तेजी है। वहीं फिटसी की बात करी जाए तो ये आपके लिए लाल निशान में दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मिला जुला कामकाज है, ऐसा नहीं है कि आप वन साइडेड वीक कह लो या वन साइडेड स्ट्रॉन्ग कह लो। आज भारतीय बाजार में जरूर आपको शुरुआत में काफी बड़ी वीकनेस माफ कीजिएगा, काफी बड़ी वीकनेस देखने को मिली, लेकिन वापसी आई, रिकवरी हुई, बहुत अच्छी रिकवरी हुई। अभी अगर आप नोटिस करें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप हरे निशान में है, तो आज ब्रॉडर पिक्चर थोड़ा परेशान रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रिवर्सल आया है। बैंक निफ्टी थोड़ी देर पहले 1% से ज्यादा नीचे था, अभी आधा % नीचे है, तो रिकवरी काफी शार्प दिख रही है। अब रियल एस्टेट एकमात्र इंडेक्स ऐसा है जो 1% से ज्यादा नीचे है, बाकी सब तरफ रिकवरी आ चुकी है। FMCG ऑटो फार्मा में तेजी दिख रही है, FMCG इंडेक्स लीडरशिप में है एक बार फिर से, तो FMCG में मूव आ रहा है, क्लियर कट ये हमें दिख रहा है। परेशानी दिख रही है हमें कच्चे तेल से और हमारी करेंसी से। हमारा रुपया 95.5 के बेहद नजदीक चला गया, सॉरी 95.5 के नजदीक चला गया है, तो ये अच्छे साइन नहीं है दोस्तों, ये थोड़े से डरावने साइन है। तो यहाँ पे अलर्ट है मार्केट को लेकर कि 95.5 जाना सही साइन नहीं है, बाकी तो ठीक ही है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। पहला नाम है DCW। नतीजों के बाद 6% समथिंग की तेजी दिख रही है, जस्ट अभी नंबर्स आए हैं। नंबर्स भी दोस्तों देखा जाए तो पॉजिटिव साइड पे ही लग रहे हैं। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज 4% नीचे दिख रहा है शेयर, नंबर्स भी वीक साइड पे ही लग रहे हैं, जहाँ पे मार्जिन ड्रॉप हो गए हैं, कामकाजी मुनाफा गिरा है तो बेकार नंबर बोलूंगा। कृति इंडस्ट्रीज 11% ऊपर दिख रहा है, नंबर्स तो बहुत ही कमाल के लग रहे हैं इस स्टॉक के। लॉयड इंजीनियरिंग एंड वर्क्स की बात करी जाए तो 1-1.5% ऊपर है, नंबर्स तो वीक लग रहे हैं मुझे, फिर नहीं नंबर्स नहीं, केवल मार्जिन्स खराब आए हैं, बाकी सब चीज बहुत स्ट्रांग आई है। स्टॉक 1.5% ऊपर है। एमक्योर फार्मा 5% टूट गया है दोस्तों। नंबर्स की बात करी जाए तो YOY आधार पे नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं, नंबर्स में ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन 5% नीचे है। आगे मैरिको 3% ऊपर दिख रहा है, एक और FMCG कंपनी, एक और अच्छा प्रदर्शन। तो FMCG कंपनियां इस बार अच्छा कर रही हैं, ये हमें क्लियर कट दिख रहा है। एल्काइन, अमाइन, रेमंड, ये स्टॉक दोनों आपके लिए लाल निशान में, जहां रेमंड 5% गिरा है और एल्काइल अमाइन में 0.3% की गिरावट है। PNB 1% नीचे दिख रहा है, सतलज टेक्सटाइल में 3% की गिरावट है, वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर क्रैश हो गया है 20%।
अपने नतीजों के बाद, और नंबर्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं दोस्तों। मार्जिन्स प्रेशर में है, कामकाजी मुनाफा प्रेशर में है, मुनाफा आधा रह गया है, तो 20% टूटा है स्टॉक। शांति गियर्स में 4% की गिरावट है। M&M अपने नतीजों के बाद 3% ऊपर कूद गया है। JP पावर 5.5% नीचे दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद आपको एक्शन में दिख रहे हैं। अब निफ्टी एक बार लेवल्स के हिसाब से, पहला सपोर्ट 24,000 है। 24,000 ही ब्रेक नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। इनकेस होता भी है तो 23,950 से 24,000 के बीच में क्लोजिंग आनी चाहिए। कल की डिस्कशन या तो रात में करेंगे या कल करेंगे। आप नेक्स्ट डे का व्यू सेम डे नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर ट्रंप या ईरान की तरफ से कोई भी कमेंट आ गया तो वैसे ही गैप डाउन या गैप अप हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, मार्केट एक्सपायरी के लिहाज से आज ट्रेड कर रहा है, इसे जाने तो फिर कल नया डेटा बनना शुरू होगा और कल के हिसाब से देखेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।